बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार, ऐसे कई मशहूर शख्सियत हैं, ऐसे कई नेता हैं जिन्हें आज के समय कई तरह की श्रेणियों में सुरक्षा प्रदान की जाती है। आपने भी कई बार सुना होगा कि कुछ लोगों को जेड प्लस सिक्योरिटी प्रदान की गई, वहीं कुछ को जेड या एक्स लेवल की सिक्योरिटी दी गई। लेकिन भला ये जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी है क्या? ये सवाल तो आपके मन में भी कई बार आया होगा। तो दोस्तों, दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालिए, बस इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि सुरक्षा से जुड़े सारे प्रश्न आज आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जब किसी लोकप्रिय नेता की बात होती है या बहुत ही खास शख्सियत की बात होती है, तब उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। जेड प्लस सिक्योरिटी सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी होती है, जो खासकर भारत के प्रधानमंत्री को दी जाती है। और आज के समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन सोच कर देखिए कि ये कौन तय करता है कि किसे जेड प्लस सिक्योरिटी देना है और किसे नहीं। आपको बता दें कि ये सारा का सारा फैसला केंद्र सरकार करती है। हर एक वीआईपी को उनके सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से अलग अलग सिक्योरिटी लेवल में बांटा जाता है। उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी लोकप्रियता के हिसाब से तय किया जाता है कि किसे कौन सी लेवल की सिक्योरिटी देनी है। भारत में सुरक्षा लेवल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसे हाई लेवल की सिक्योरिटी माना जाता है। इसके बाद बारी आती है जेड लेवल की सिक्योरिटी की, जिसके घेरे में अब अवैसी साहब भी आ गए हैं। लेकिन शायद वो सिक्योरिटी में रहना नहीं चाहते, इसीलिए शायद वो जेड सिक्योरिटी लेने से मना कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है वाई लेवल की सुरक्षा की और आखिरी में एक्स लेवल की सिक्योरिटी। सरकार इस बात का निर्णय ले सकती है कि इन चारों श्रेणियों में किसे कौन सी स्तर की सुरक्षा देनी है। लेकिन सिक्योरिटी लेवल की बात करें तो ये जरूरी नहीं कि जेड प्लस की सिक्योरिटी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही दी जाती है। आपको बता दें कि कई बार बड़े बड़े बाबा और बड़े बड़े फिल्म स्टार भी जेड प्लस की सिक्योरिटी हासिल कर लेते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस जेड प्लस सिक्योरिटी में होता क्या है, आखिर ये किस तरह की सिक्योरिटी होती है। जेड प्लस की सिक्योरिटी में 36 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके साथ साथ 10 एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स और एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो मौजूद रहते हैं। लेकिन ये सुरक्षा यहीं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसके अलावा कुछ पुलिसकर्मी भी इस सिक्योरिटी लेवल का हिस्सा होते हैं। इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया जाता है। इस लेवल की सिक्योरिटी का जो पहला घेरा होता है, यानी कि इसकी जो पहली लेयर होती है, वो होती है एनएसजी कमांडो की। इस सिक्योरिटी की दूसरी लेयर की जिम्मेदारी एसपीजी कमांडो की होती है। साथ ही जेड प्लस की सुरक्षा में एस्कॉर्ट्स और पायलट भी शामिल किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस लेवल की सिक्योरिटी को भेजना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कई बार इसमें भी चूक देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं जेड सिक्योरिटी की, जिसके घेरे में अब अवैसी साहब भी आ चुके हैं। इस सिक्योरिटी सिस्टम में 22 पुलिसकर्मी होते हैं। इनमें से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं। साथ ही आईटीबीटी और सीआरपीएफ के अधिकारी इस सिक्योरिटी सिस्टम में तैनात किए जाते हैं। जेड सिक्योरिटी के बाद बारी आती है वाई श्रेणी की सुरक्षा घेरे की। ये सिक्योरिटी उन लोगों को दी जाती है जिन्हें जान का कम खतरा होता है, या आप आम भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो लोग ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते या उनकी लोकप्रियता ज़्यादा नहीं होती। इस लेवल की सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है। इस श्रेणी की सुरक्षा में 11 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। साथ ही इनके साथ साथ 2 कमांडो भी मौजूद रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे लोअर लेवल की सिक्योरिटी की, जिसे एक्स लेवल की सिक्योरिटी कहा जाता है। इस लेवल की सिक्योरिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं, जिनमें से एक पीएसओ यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी होता है। अगर आप आज के समय गिनती करने जाएंगे तो आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्हें एक्स लेवल की सिक्योरिटी प्रदान की गई है। इस लेवल की सिक्योरिटी में कोई भी कमांडो मौजूद नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सिक्योरिटी लेवल जो कुछ खास लोगों को दिए जाते हैं। वैसे इस तरह के सिक्योरिटी लेवल को लेकर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।